प्यारे साथियों नमस्कार। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF फायरमैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से शुरू है 14 नवंबर से और आज है 13 नवंबर। आप लोगों में बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। देखिए हमने पहले भी वीडियो बनाए थे, उसमें सब आपको डिटेल में बताया था, पूरे परफॉर्मा दिखाए थे डॉक्यूमेंट के। फिर भी अगर आपने कोई गलती कर दी है तो फिर तो मुश्किल है। देखिए बड़ी मुश्किल से आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो। एक तो भर्तियाँ नहीं निकल रही, भर्ती निकलती हैं तो उसमें आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, कभी फिजिकल में हो जाते हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है। अब फायरमैन का आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट नहीं बनवाए तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। दोस्तों अगर किसी के अंदर करेक्शन है तो आपने एफिडेविट बनवा लेना चाहिए था या आप बनवा लीजिए। अभी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा आप जहाँ पर भी जा रहे हो, क्योंकि देखिए दूसरा स्टेट है, दूसरी भाषा है, दूसरा खान पान है, आप किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करना। क्योंकि देखिए ये उम्र ऐसी होती है, हा हल्ला ज़्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग कुछ ना कुछ पंगा कर लेते हो किसी होटल वाले से रहने के लिए, सोने के लिए। तो ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना है, अपने सामान की सेफ्टी रखना है। बहुत से लड़कों के डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं, मोबाइल वगैरह चोरी हो जाते हैं, तो इन सब से आप लोगों को सावधानियाँ रखनी है। अब आपके जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर आपका एक तो एडमिट कार्ड, सबसे पहले जो एडमिट कार्ड है उसको लेके जाना है, और आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के अंदर अगर कुछ करेक्शन है, मान लीजिए आपका या फादर का नाम में कोई करेक्शन है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए अगर आपने आधार कार्ड को ठीक नहीं कराया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने ठीक करवा लिया होगा, क्योंकि वक्त वक्त पे हम आपको बताते रहते हैं कि आधार कार्ड के अंदर जो करेक्शन है उसको ठीक करा लीजिए। फिर भी कोई अगर उसके अंदर करेक्शन है, कुछ कमी है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए और अपना पैन कार्ड भी साथ लेके जाइए। दूसरा है सबसे ज़्यादा लड़के जिसके अंदर निकलते हैं वो है कास्ट सर्टिफिकेट। OBC, SC, ST, EWS इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, हमने पहले भी बताया था, वो भारत सरकार का ही चलेगा, नॉर्मल नहीं चलेगा। आप स्टेट का ले लेते हो, नहीं, वो भारत सरकार वाला आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ही चलेगा, दूसरा सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। अगर अब भी आपने नहीं बनवाया है तो फिर इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। तीसरा है आपका डोमिसाइल, जिसको डोमिसाइल बोलते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, PRC भी बोला जाता कई जगह, परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। एक आपका वो होना चाहिए। 4 फोटो आप लेके जाना साथ में, 10वीं और 12वीं की अपनी मार्कशीट। इन सभी डॉक्यूमेंट के आपने 2-2, 3-3 फोटो कॉपी करवा लेना है, और हर एक फोटो कॉपी, जितनी भी फोटो कॉपियाँ हैं उन सब के ऊपर नीचे की तरफ में आप अपने सिग्नेचर कर देना और नीचे डेट डाल देना। ये डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेके जाने हैं। फिर भी अगर किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कमी मिल जाती है तो आप लोगों को शायद टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला तो इसके अंदर सिर्फ आपकी ही गलती है। तो दोस्तों आप अपने ये सभी डॉक्यूमेंट लेके टाइम से पहुंच जाना। बहुत से नौजवान तो पहुंच भी गए हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हम पहुंच गए हैं, ठीक ठाक पहुंच गए हैं, और जो डॉक्यूमेंट थे औरों से मिलान किया है, ये सभी हमारे डॉक्यूमेंट ठीक है। तो दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके डॉक्यूमेंट ठीक है तो अपना व्यवहार ठीक रखना और ठीक से अपने डॉक्यूमेंट चेक कराना। सबसे ज़्यादा जो लड़के कैंडिडेट बाहर होते हैं वो होते हैं कास्ट सर्टिफिकेट में। देखिए ये कास्ट सर्टिफिकेट है, ये जो है सेंटर द्वारा भारत सरकार का ये कास्ट सर्टिफिकेट है और उसके ऊपर DM की मोहर है, ठीक है। ये आपको ऑफलाइन डायरेक्ट जाके बनवाना पड़ेगा। ऑफलाइन है ये, ऑनलाइन नहीं बनेगा, ये आपको डायरेक्ट जाना पड़ेगा, DM इसके ऊपर स्टैंप लगाएगा। दूसरा आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपकी मार्कशीट है, आपका आधार कार्ड है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या डोमिसाइल है। मेन तो क्या है, आपका आधार कार्ड है और आपके जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट है, उनके अंदर आपके नाम के अंदर, पिताजी के नाम में, माताजी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई कमी है, यानी कि मिलान नहीं है, सबका एक नहीं है, तो आप इसका एक एफिडेविट बनवा सकते हो। अब भी आपके पास टाइम है। अगर आप अपना वो जो मार्कशीट है 10वीं 12वीं की वो देखिए, अगर उनके अंदर डेट ऑफ बर्थ, नाम पिताजी का, माताजी का नाम ठीक है सभी में तो ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड से मिलान करिए, फिर आप अपने डोमिसाइल से और अपने कास्ट सर्टिफिकेट से मिलान करिए। अगर उनके अंदर कोई कमी है, कोई स्पेलिंग गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, कुछ भी गलत है, तो अब भी आपके पास टाइम है। आप अपना
एक एफिडेविट बनवा लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपके डॉक्यूमेंट सही होंगे, कोई करेक्शन होगा तो उसमें आपने ठीक करा लिया होगा, फिर भी हो सकता है आप लोगों को कुछ टाइम मिल जाए। तो दोस्तों मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मैं भगवान से दुआ करता हूँ आप जैसे हंसी खुशी से जा रहे हो ऐसे ही हंसी खुशी से वापस आओ अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के।